मंगल मूर्ति मोरया। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती थीं। एक दिन वे स्नान करना चाहती थीं, लेकिन द्वार पर कोई रक्षक नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर कोई भीतर आ गया तो मेरा अपमान हो जाएगा। तभी उन्होंने अपने शरीर पर लगाई हुई हल्दी उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। उसमें प्राण फूंक कर बोली, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। अब द्वार पर खड़े होकर किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा मानकर द्वार संभाल लिया। कुछ ही समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे भीतर जाना चाहते थे, परंतु उस बालक ने उन्हें रोक दिया और कहा, माता के आदेश बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी आश्चर्यचकित हुए कि ये बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है। उन्होंने कई बार समझाया, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, परंतु बालक अडिग रहा। अब शिवजी के गण की भूत प्रेत गणे आ गए। उन्होंने उस बालक से लड़ाई की, पर कोई भी उसे हरा न सका। सब लौटकर शिवजी को समाचार देने लगे कि वो बालक बहुत शक्तिशाली है। अंततः स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शिर छेद कर दिया। बालक का सिर धड़ से अलग होते ही पूरा वातावरण शोकमय हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे विलाप करने लगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। अब सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि माता पार्वती को शांत करे। शिव जी बोले, ठीक है, इस बालक को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिलता है उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर जोड़ दो। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शावक मिला। वे उसका सिर लाए और बालक के धड़ पर जोड़ दिया। भगवान शिव ने उस पर अपने दिव्य हाथ रखकर प्राण प्रतिष्ठा की। तुरंत ही बालक जीवित हो उठा और अब उसका रूप गजमुख, हाथी मुख हो गया। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और उसे गोद में उठा लिया। भगवान शिव ने घोषणा की, ये मेरा पुत्र है, ये सभी गणों का अधिपति होगा और संसार में सर्वप्रथम पूज्य होगा। इसका नाम होगा गणपति, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक। तभी से गणपति जी की स्थापना का दिन आरंभ हुआ और किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाने लगी। अगर आप भी मानते हैं कि गणपति सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन में शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ रोज गूंजेगा बप्पा का नाम और भक्ति का संदेश। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।